Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine. Today we're going to start another important topic of electrochemistry, and which is the oxidation and reduction in term of loss and gain of electrons. In previous lecture we discussed about that the oxidation and the reduction, और oxidation की सिंपल डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। और रिडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या कहलाते हैं? रिडक्शन कहलाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाए, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो हमारे पास जो है रिडक्शन कहलाए। बट हमारे पास क्या है, देयर इज अनदर एग्जांपल्स, जैसे कि हम कह सकते हैं बाय द लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर करते हैं तब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन केमिस्ट्री देयर इज अ मैनी रिएक्शंस इन विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होते, बट दे कंसीडर द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल्स भी दी थी, हमारे पास कॉपर की थी, जिंक ऑक्साइड की थी, कार्बन की थी, और उसके बाद जिंक अकेला रह जाता है इन फ्री स्टेट, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या बन गया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब हमने कहने का मतलब ये है कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट इन टर्म ऑफ लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कंसीडर बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, तो तब हमारे पास क्या होगा? अगर गेन कर रहे हैं तब क्या होगा? तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे पास क्या है? द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व, ऐसे रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने 9th क्लास हमने जब अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आइंस पढ़े थे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द आइंस। आइन आर द पॉजिटिव, एनाइन आर द नेगेटिव्स। ठीक है, कैटाइन और एनाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट दैट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आइंस। कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस करती है इलेक्ट्रॉन्स को बाय एटम और आइंस। अब एटम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ जिंक। अब जिंक इज प्रेजेंट द फ्री स्टेट, कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रेजेंट है, लेकिन दे वांट टू बी स्टेबलाइज। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करेगा? हम सबको पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, शेयर करता है, लूज करता है, दे वांट टू बी स्टेबल। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, दैट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू शेयर इलेक्ट्रॉन एंड गेट द स्टेबल कंडीशन। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? वी हैव अ जिंक विच इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट एंड दे वांट टू बी स्टेबलाइज। अपने आप को स्टेबलाइज करेगा तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। सेकेंड, अब यहाँ ये तो हो गया एटम की बात। ठीक है, अब हम आइंस की बात करते हैं कि अब आइंस हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आयरन का आयन है, और ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर चुका है, और इसके ऊपर जो है वो +2 चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ये फर्दर क्या करेगा? ये एक और इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर देगा? लूज कर देगा, और अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाई ऑन द एटम एंड द सेकेंड कंडीशन इज अप्लाई ऑन द आइंस। अच्छा, अब हम रिडक्शन की जब बात करते हैं तो रिडक्शन में हमने सिंपल डेफिनेशन में ये पढ़ा कि रिडक्शन हमारे पास क्या है? दैट आर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन था। बट इन द टर्म ऑफ लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है कि हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गेनिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन करेगा। वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन है। हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आइंस। कि हमारे पास जो रिडक्शन जो है वो गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का बाय एन एटम और द
आइंस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एग्जांपल जो है वो हमारे पास किसकी दी गई है, आइंस की दी है। तो सबसे पहले हम आइंस की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायटोमिक जो है वो हाइड्रोजन है, और जब डायटोमिक हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आपको नजर आ रहा है, और जिससे ये बात साबित हो रही है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब आइंस गेन हो गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डायटोमिक जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड दे वांट टू बी स्टेबलाइज। जब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो डायटोमिक फॉर्म है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करेगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ द रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिडक्शन को करेगा। अब हम जरा ओवरऑल रिएक्शंस को जो है वो प्रोसीड करते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास था फ्री स्टेट ऑफ जिंक मेटल, और यहाँ पे हमारे पास आइन जो है वो हाइड्रोजन आइन है, और यहाँ पे जो जिंक है वो फ्री स्टेट से जो है वो जिंक आइन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो हाइड्रोजन आइन है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द डायटोमिक हाइड्रोजन। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिंपल एंड अदर एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे कि सोडियम है। सोडियम वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सोडियम के पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल के अंदर, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 8 और देन 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को 11 से 10 करने के लिए, मतलब स्टेबल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये ऑक्सीडेशन कंडीशन कहलाएगी। अब हम ये कह सकते हैं जहां पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या होगा, वी हैव अ क्लोरीन। ठीक है, जब क्लोरीन जो है वो हमारे पास 17 है, यहाँ पर ये दे वांट टू बी स्टेबलाइज, अब उस 17 से 18 होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। नाउ वी कैन से दैट द रिडक्शन अब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर किया, समझा होगा, आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और अपने इसको याद भी करना है, और अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ भी सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।